हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग अवकल समीकरण पढ़ रहे थे। अवकल समीकरण की हमने पहले कोट सीखी, अवकल समीकरण की हमने घात सीखी। अवकल समीकरण की कोट क्या होती है, उसकी घात क्या होती है, और इसके बाद हमने सीखा कि अगर हमें अवकल समीकरण दिया जाए और उसके संगत एक कोई फलन दिया जाए तो हमें यह भी सिद्ध करके देखना होता था कि ये दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं। इस प्रकार के अब तक आपने प्रश्न सीखे। आज आपको यह सीखना है कि अवकल समीकरण हम बनाते कैसे हैं। अवकल समीकरण बनाना आज हम लोग सीखेंगे। देखो बच्चों, अवकल समीकरण बनाने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। ठीक, एक तो प्रश्न आपका कोई कथन दिया जाएगा, प्रश्न में कोई कथन दिया जाएगा या कोई परिभाषा दी जाएगी, उसको हम सीधा अवकल समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई हमें कथन दिया जाएगा या उसका परिभाषा दी जा सकती है। परिभाषा दे या कथन दे, उसको हम सीधे अवकल समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए हम ये माने, चलो यहां विधियां दोनों लिख देते हैं, सीधी परिभाषा द्वारा या कथन द्वारा, ऐसे कह सकते हैं। सीधी परिभाषा द्वारा हम अवकल समीकरण में इसको परिभाषा को बदल लेंगे। ठीक है। और एक दूसरी विधि आपकी है कि कोई वक्र का समीकरण दिया जाएगा और उस वक्र के समीकरण में जो अचर राशियां हैं, अचर, उनको विलोपन करके हम अवकल समीकरण बनाएंगे। दो विधियां हैं। पहली विधि की बात पहले समझो। जैसे मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पे यहां पर एक उदाहरण लें। जैसे कोई एक मान लेते हैं, कोई बिंदु है हमारे पास x, y, एक बिंदु है x, y। इस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता, हम यहां पर एक कथन के रूप में इसको लिख रहे हैं। किसी बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रवणता उसके x और y निर्देशांकों के योग की दोगुनी है। उसके x व y निर्देशांकों के योग का दो गुना है। यहां देखो एक ये कथन लिखा हुआ है कि बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रवणता उसके x व y निर्देशांकों के योग का दो गुना है। देखो ये कथन लिखा है, इसको हम सीधे एकदम परिभाषा, ये परिभाषा समझो लिखी है ना, या ये कहें ये कथन लिखा है, इस सीधे कथन को हम अवकल समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं। x, y बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता को हम dy/dx लिखते हैं। ऐसे तो करते हैं। x, y बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता कैसे लिखते हैं? dy/dx लिखते हैं। और ये dy/dx काहे के बराबर है? प्रश्न कहता है x, y जो निर्देशांक हैं उनका योग कर दें और योग का हम दो गुना कर दें। x और y दोनों निर्देशांकों के योग का दो गुना होती है ये प्रवणता। तो यहां पर ये जो कथन लिखा है इसको हमने सीधे अवकल समीकरण में देखो बदल दिया। ऐसे बहुत ढेर सारे प्रश्न देंगे यहां पर एक्सरसाइज में, बहुत ढेर सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि कथन के रूप में दिए जाएंगे, उनको आपको सीधा यहां अवकल समीकरण में बदलना है। ठीक है। एक तो आपका तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका देखो ये हो सकता है कि वक्र का हमें समीकरण दिया जाएगा और वक्र के समीकरण में जो अचर राशियां होंगी उस अचर राशियों का विलोप करके हमें अवकल समीकरण बनाना है। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक यहां पर हम लिख सकते हैं, एक उदाहरण दे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वक्र इस प्रकार का है, y बराबर mx। ये आपका एक कोई मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का वक्र होता है। ठीक है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो ये वक्र है y बराबर mx, जहां m क्या है? कोई स्वेच्छ अचर है मान लेते हैं, है तो ये प्रवणता, रेखा की प्रवणता होती है। तो यहां पर इसको हम मान लेते हैं कि m कोई स्वेच्छ अचर है। ठीक है। तो अगर m कोई स्वेच्छ अचर है तो इस m का विलोपन करके जो भी इक्वेशन तैयार होगा वही इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। कैसे? देखो इसका m का विलोपन करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएट करें, अगर dy/dx, y का अवकलन x के सापेक्ष करें तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx बराबर, यहां देखो m अचर राशि है और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। तो यहां से हमने m की वैल्यू निकाली dy/dx और इस m की वैल्यू को हम वक्र के समीकरण में रख दें अगर, तो ये वक्र हो जाएगा y बराबर इस m के स्थान पर हमें dy/dx लिखना है,
इंटू एक्स ज्यों का त्यों लिखना है। तो यहां आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में m का विलोपन हो गया, m का विलोपन हो गया। x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बाई या माइनस बाई बराबर 0 लिख दें। इस इक्वेशन में आपने देखा कि m का विलोपन हो गया, इसलिए ये आपका जो समीकरण है ये आपका अवकल समीकरण बन गया। एक बात समझना है, बहुत ध्यान से समझना है कि किसी भी वक्र के समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उसकी कोटि उतनी ही होती है। बाय द वे किसी वक्र के समीकरण में उसकी दो अचर हो और अगर दो अचर हैं तो इसका मतलब उसको निश्चित रूप से 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, तभी उन दोनों अचरों को हम विलुप्त कर सकेंगे। अर्थात उस अवकल समीकरण की कोटि 2 हो जाएगी जिसमें 2 अचर होते हैं। 2 अचर हैं तो उसमें 2 बार उसका अवकलन करना है, और 1 अचर है तो उसमें केवल एक ही बार अवकलन करना है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न हमें यहां पर इस एक्सरसाइज में मिलेंगे और इसकी एक्सरसाइज होगी 9.3। ठीक है, 9.3 के एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को आज हम पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल एकदम आसान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे, पूरे एकदम सारे प्रश्न अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो एग्जाम आपकी होनी है उसमें एक प्रश्न जरूर 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये है इसका पहला प्रश्न। देखो 1 से लेकर 5 तक एक ही बात देखो दी गई है कि यहां पर स्वेच्छ अचर 2 दिए गए हैं, ए और बी। इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि इसमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब यहां पर कोटि इसकी 2 बन जाएगी। अवकल समीकरण जो बनेगा उसकी कोटि 2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ए और बी 2 आपके अचर हैं और प्रश्न कहता है इनको विलुप्त करते हुए दिए गए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण बना दो। देखो अवकल समीकरण आपको बनाना है, ये आपका 9.3 एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। देखो ये लिखा हुआ है x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी और बराबर में 1। ये आपका देखो एक वक्र का समीकरण है। जैसा कि हमने बताया कि आपके पास 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से पहला तरीका हमने बताया कि सीधी परिभाषा को हमें अवकल समीकरण में बदलना है, और दूसरा तरीका है जिसमें वक्र का ये समीकरण दिया जाएगा और इस वक्र के समीकरण को हमें डिफरेंशिएट करके ए और बी दोनों अचरों को विलुप्त करते हुए हमें अवकल समीकरण बनाना है। तो चलो यहां पर x के सापेक्ष इसका पहले हम अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे हम तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है अपॉन में a प्लस y का अवकलन हम dy ओवर dx लिख दें या y डैश लिख दें, एक ही बात है, और अपॉन में b ये अचर राशि है ज्यों की त्यों लिखें, और 1 का अवकलन 0 होगा। ठीक है, यहां फिर से दोबारा अवकलन करें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करने पर। ठीक है, तो अगर x के सापेक्ष इसका फिर से अवकलन करेंगे तो देखो 1/a ये पूरी अचर राशि है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। 1/b यहां पर देखो अचर है, इसको ज्यों का त्यों लिख दें, जबकि y डैश का अवकलन y डबल डैश लिखना है बराबर में 0। अब यहां देखो बटे में जो b है इसका अगर इधर पक्षांतर करोगे 0 में इसका गुणा हो जाएगा तो y डबल डैश बराबर 0 हो जाएगा, मतलब इसकी कोटि 2 हो गई, इसमें a और b दोनों विलुप्त हो गए। इसका मतलब यही इक्वेशन आपका क्या है, अवकल समीकरण है, यही अवकल समीकरण है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न में भी ए और बी अचर है, इसका मतलब इसकी भी 2 कोटि हमें बनानी है। तो ये आपका वक्र का समीकरण है y स्क्वायर बराबर में a इंटू ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका देखो वक्र का समीकरण है। क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है। हमने कहा a और b दोनों ये अचरों को विलुप्त करना है और इसके बाद हमें अवकल समीकरण तैयार करना है। x के सापेक्ष यहां अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y स्क्वायर का अवकलन तो 2y होगा, और फिर इसके बाद में y का अवकलन dy ओवर dx लिखें या y डैश लिख दें, एक ही बात है, बराबर a हमारा अचर है।
अब यहां देखो बी स्क्वायर का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x लिखना है। अब यहां से देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई इंटू डी बाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस ए इंटू एक्स। ठीक है, ये आपके पास देखो पहली बार अवकलन करने पर एक इक्वेशन बन गया। अब यहां से देखो एक तो अचर हमारा गायब हो गया, अब केवल एक अचर और रह गया, देखो ए, इसको भी हमें विलुप्त करना है। क्या करना है, यहां लिख दें x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दें, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो फिर से अगर अवकलन करेंगे तो देखो यहां पर दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों रखना है, सेकंड का अवकलन d2 बाई ओवर dx2 लिखना है। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड फलन लिखना है, मतलब dy ओवर dx लिखना है। फर्स्ट का अवकलन, तब यहां इसको हम dy ओवर dx लिखेंगे बराबर माइनस ए अचर राशि है, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए बाई इंटू में d2 बाई ओवर dx2 प्लस यहां देखिए dy ओवर dx इंटू dy ओवर dx, यहां इसका होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और बराबर में माइनस ए। चलो यहां इस पर हम 2 नंबर डाल लेते हैं। अब इन दोनों की मदद से हमें क्या करना है कि इस ए का विलुप्त करना है, विलोपन करना है। चाहे तो ऐसा करो कि माइनस ए की वैल्यू उठा के यहां रख दो, या ऐसे कर सकते हो कि इस वाले इक्वेशन में इसका भाग करें तो ये माइनस ए अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जैसे भी आप चाहो कर सकते हो, लेकिन ए का हमें विलोपन करना है, बस इतनी बात है। तो भाग दें तो भी बिल्कुल ठीक है। देखो चलो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें, 1/2 लिख दें। ठीक है, 1/2। देखो ये पहला समीकरण है, ये है बाई इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, और इसमें भाग देना है, देखो इससे काई से भाग देना है, बाई इंटू d2 बाई ओवर dx2 प्लस डी बाई ओवर dx का होल स्क्वायर लिखना है। और इधर देखो बराबर का निशान, इधर है माइनस में ax और इधर भाग देना है माइनस का a से। ठीक है, अब यहां देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। हमने बताया a हमें विलुप्त करना है, हो गया भैया। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और बस बिल्कुल एकदम सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां देखो ये x है, x का गुणा यहां करना है, बाई में पहले कर दें, देखो x इंटू बाई इंटू d2 बाई ओवर dx2, d2 बाई ओवर dx2। ठीक है, x का गुणा यहां हो गया, यहां भी x का गुणा करना है, प्लस का निशान लगा दो, x इंटू डी बाई ओवर dx का होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, x का गुणा यहां भी हो गया। अब बराबर का निशान लगाओ, और इसके बाद देखो यहां तो कुछ है नहीं, 1 माना जाएगा, 1 का गुणा यहां करना है, तो बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। कितनी बात ठीक है। अब इसको पक्षांतर करके बराबर 0 लिख दें, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। x इंटू बाई इंटू डी टू बाई ओवर डी एक्स 2 प्लस में x इंटू में डी बाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर लिखना है, माइनस में बाई इंटू डी बाई ओवर डी एक्स लिखना है, और बराबर में यहां 0। ठीक है, यहां से आपने देखा कि यहां a और b दोनों अक्षरों को हमने विलुप्त किया है, इसलिए ये आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए, है ना। समझ में आए, कोई समस्या तो नहीं। वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। देखो तीसरा प्रश्न, ठीक है, रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, ये है नंबर 3 प्रश्न। इसमें लिखा है y बराबर a इंटू ई की पावर 3x, और प्लस में लिखा है b इंटू ई की पावर -2x। इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, a और b दोनों अक्षरों को विलुप्त करना है। सीधी सिंपल सी बात है। तो यहां सबसे पहला वही काम कि x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां से देखो y का अवकलन हम लिखेंगे डी बाई ओवर डी एक्स बराबर, a हमारे पास अचर राशि है, e की पावर 3x का अवकलन e की पावर 3x, और 3x का 3 और लिखना है, इंटू में 3। ठीक है, यहां देखो प्लस का निशान लगाओ, b अपना ज्यों का त्यों, e की पावर -2x का अवकलन e की पावर -2x, और -2x का माइनस में 2 और लिखना है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमें ये देखो dy ओवर dx बराबर 3 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x, यहां पर देखो माइनस में 2b इंटू ई की पावर माइनस 2x। एक इक्वेशन देखो ये हमें प्रश्न में दिया गया था, पहला ये हो गया। इसका हमने पहली बार जब अवकलन कर लिया तो चलो इसको हम दूसरा यहां नंबर डाल देते हैं। फिर से एक बार अवकलन कर दें, यहां पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। फिर से एक बार अवकलन कर दें तो यहां देखो d2 बाई ओवर dx2, dy ओवर dx का अवकलन दोबारा करोगे d2 बाई ओवर dx2, यहां देखो इसका अवकलन करोगे तो ये 3, चलो यहां पर इस प्रकार लिख देते हैं, 3 पहले आ जाएगा, 3 का 9 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x, ऐसे ही तो हो जाएगा। देखो ए अचर है, ई की पावर 3x का अवकलन ई की पावर 3x इंटू 3 और होगा 3 और 3 का गुणा 9। यहां देखो -2 का -2 से गुणा प्लस का 4 हो जाएगा, 4 इंटू बी इंटू ई की पावर -2x, ठीक है। इस पर हम नंबर 3 डाल दें, इतनी बात ठीक है। अब देखो ध्यान दें, यहां पर हमारे पास 3 इक्वेशन है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इन तीनों इक्वेशनों की मदद से हमें ए और बी का विलोपन करना है। बस इतना याद रखिए, क्या करना है, किसमें गुणा करना है, किसमें जोड़ना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। किसी भी तरीके से हमें ऐसा करना है कि ए और बी दोनों विलुप्त हो जाएं, ए और बी दोनों विलुप्त हो जाएं, बस इतना काम करना है। जब ए और बी विलुप्त हो जाएंगे तो बस वही इक्वेशन हमारा अवकल समीकरण बन जाएगा, ठीक है। चलो कैसे करते हैं, देखो यहां पर थोड़ा सोचना विचारने वाली बात है कि अगर हम ये माने एक एक करके खत्म कर लें, मान लेते हैं कि इन दोनों को हल कर लें, पहले दूसरे इक्वेशन को, तीसरे को, इन दोनों को हल करें। पहले हम b का विलोपन करना चाहें तो b का विलोपन हो सकता है, यहां अगर 2 का गुणा करें तो 4b ई की पावर -2x हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर दें पूरे इक्वेशन में, तो फिर जोड़ने से ये पूरा b वाला पद कट जाएगा, a में आ जाएगा। एक एक करके सॉल्व करोगे ना, तो चलो यही काम पहले कर लेते हैं। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का अगर हम गुणा करते हैं इस वाले समीकरण में तो यहां भी देखो दोनों पक्षों में करना होगा, यहां भी 2 का गुणा करें तो 2 इंटू में dy ओवर dx और बराबर, यहां 2 का गुणा करोगे तो 6 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x, यहां देखो माइनस में 2 दूनी 4 b इंटू ई की पावर -2x। इतनी बात ठीक है। यहां हमने इस समीकरण नंबर दूसरे में हमने 2 का गुणा कर लिया, ठीक है। और इसी के बाद यहां पर इस समीकरण से हम इसको जोड़ देते हैं। चलो इस पर नया नंबर कोई डाल दें 4, और इसी को हम यहां से 3 नंबर वाले समीकरण से इसको जोड़ दें। देखो 3 नंबर क्या है, d2 बाई ओवर dx2 बराबर 9 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x प्लस में 4b इंटू ई की पावर -2x। ये आपका तीसरा वाला जो इक्वेशन है, इस समीकरण 3 को हम यहां पर इसमें जोड़ दें, और जोड़ने से आपने देखा कि ये देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं। इसमें यहां जोड़ोगे, इसको यहां जोड़ें, देखो 2 इंटू dy ओवर dx प्लस d2 बाई ओवर dx2, और यहां बराबर में इनको दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9 6 15 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x। इतनी बात ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाओ, अब यहां पर ए ई की पावर 3x का मान अगर निकालना चाहो तो ये 15 से भाग करना पड़ेगा। a इंटू ई की पावर 3x की वैल्यू निकालना चाहो तो ये 15 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू में dy ओवर dx प्लस d2 बाई ओवर dx2 और डिवाइडेड बाय यहां 15 लिख दें। चलो यहां पर एक नया नंबर डाल देते हैं 5वां, ठीक। इतनी बात ठीक है। a ई की पावर 3x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहीं इन्हीं दोनों समीकरणों से, तीसरे से और चौथे से, अभी हमने यहां से b कैंसिल किया था तो हमने a ई की पावर 3x की वैल्यू निकाल ली। अब a ई की पावर 3x को कैंसिल कर दें तब b ई की पावर 3x की माइनस के 2x की वैल्यू निकाल लें। तो यहां इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो इस वाले समीकरण में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 9 और 9 से 9, तब ये घटाने से कट जाएगा। इस वाले समीकरण में क्या करें, यहां लिख दें समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा करने पर, यहां देखो 3 का अगर इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा, देखो कितना, 3 इंटू dy ओवर dx
3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 3 का यहां गुणा करेंगे 9 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x। देखिए 3 का गुणा यहां किया, 3 3 का 9 हो गया। 3 का गुणा यहां करोगे 3 दूनी 6, यहां लिख दें माइनस में 6 इंटू बी इंटू ई की पावर -2x। इतनी बात ठीक है। अब ये देखो एक ये हमने जो बताया ये समीकरण नंबर दूसरा जो है इसमें हमने 3 का गुणा कर लिया और इस समीकरण 3 से समीकरण 4 को अगर घटा दें तो ये हमारे पास देखो चौथा समीकरण ये। चलो इस पर एक और नंबर नया 6वां नंबर डाल दें और इसी के साथ ये तीसरा इक्वेशन हमें घटाना पड़ेगा। देखो ये तीसरा इक्वेशन है ना ये वाला, ये लिख दें d2 बाई ओवर dx2 और बराबर में इधर है 9 इंटू में a इंटू ई की पावर 3x और प्लस में यहां लिखोगे 4 इंटू बी इंटू ई की पावर -2x। ठीक है इतनी बात। ये तीसरा जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को यहां घटा दें, इन दोनों को घटाने से देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और यहां देखो माइनस में d2 बाई ओवर dx2 हो जाएगा बराबर में ये देखो कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो माइनस में 10b इंटू ई की पावर -2x। इतनी बात ठीक है। अब यहां देखो -10 हटाएं तो -10 से यहां भाग हो जाएगा, b इंटू ई की पावर -2x बराबर हो जाएगा 3 dy ओवर dx माइनस d2 बाई ओवर dx2 और यहां बटे में हम लिख दें -10। ठीक, -10 से हमने भाग कर लिया। अब यहां पर इस पर चलो एक नया नंबर यहां भी डाल देते हैं 6वां। 5वें नंबर और 6वें नंबर इन दोनों समीकरणों को देखो कि हमने a e की पावर 3x की वैल्यू ये निकाली और b e की पावर -2x की वैल्यू ये निकाली। इन दोनों वैल्यूओं को आप समीकरण नंबर 1 में रख दें। हमें तो a और b विलुप्त करना है। यहां पर इसकी वैल्यू हमने देखो ये निकाली है ना, और b e की पावर -2x की वैल्यू ये निकाली है, यहां रख दें और यहां इन दोनों जगह जब रख दोगे तो a और b दोनों विलुप्त हो जाएंगे। बस यही हमें करना था। क्या कर दें, यहां लिख दें a e की पावर 3x तथा b e की पावर -2x के मान समीकरण कहां रखें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलो इनमें रख देते हैं, बिल्कुल एकदम a और b विलुप्त हो जाएगा। देखो ध्यान दें, बाई अपना ज्यों का त्यों बराबर लगाओ। a e की पावर 3x को क्या लिखोगे, लिखोगे 2 dy ओवर dx प्लस d2 बाई ओवर dx2 और अपॉन में यहां क्या है 15। ठीक है 15 प्लस ये देखो प्लस लगा दो। अब यहां b की पावर -2x की वैल्यू हमने ये निकाली है, इसको भी लिख दें। देखो 3 इंटू डी वाई ओवर dx माइनस का d2 बाई ओवर dx2 और बटे में यहां लिखना है माइनस में 10। इतनी बात ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम सिंपल बात है। यहां से देखिए y बराबर, यहां एलसीएम लें, देखो ये प्लस माइनस इसको तो हम माइनस कर लेंगे और ये 15 और 10 का एलसीएम हम कितना 30 लिख देते हैं, 30। ठीक है 15 दूनी 30 दो बार और 2 का इसमें गुणा करोगे 2 दूनी 4 इंटू डी वाई ओवर dx प्लस 2 का यहां गुणा करोगे 2 इंटू d2 बाई ओवर dx2। फिर यहां देखो प्लस माइनस हमने कहा ये माइनस कर लें, 10 या 30 3 बार जाएगा, 3 का यहां गुणा करोगे 3 का 9 इंटू में डी वाई ओवर dx और ये माइनस माइनस अब ये प्लस हो जाएगा, 3 का यहां भी गुणा कर दें तो 3 इंटू में d2 बाई ओवर dx2। अब इतनी बताओ भाई कोई समस्या, एकदम देखो सिंपल काम है। अब तो मेरे ख्याल से यहां देखो एक लाइन और यहां दिखाई देगी आपको, चलो देख लो भाई, है ना। y बराबर नहीं, तुम्हें जब बताओ सही चल रहा हो नहीं, जब बताओ ये दिखाई दिए कि नहीं, नहीं दिए तो यहां देखो, यहां देख लेते हैं। ठीक है यहां y बराबर यहां से देखिए 2 d2 बाई ओवर dx2 और 3 d2 बाई ओवर dx2 तो 4 ये 2 और 3 कितना 5 हो जाएगा। यहां लिख दें 5 d2 बाई ओवर dx2, 5 d2 बाई ओवर dx2 और 9 dy ओवर dx में से 4 ये प्लस का है तो माइनस का ये बचेगा 5 dy ओवर dx और यहां बटे में आपको 10, यहां से कितना है 30, बटे में कितना है 30। ऊपर देखो 5 कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन मिल जाएगा तो ये हमारे पास 5 कॉमन के बाद क्या बचेगा d2 बाई ओवर dx2
और ये -5 कॉमन में चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर dy/dx और बटे में यहाँ पर 30, 5 छक्का 30, 6 बार कट गया, 6 का यहाँ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6y बराबर d2y/dx2 माइनस में dy/dx। ठीक, अब बता दो इस समीकरण में a और b दोनों विलुप्त हो गए कि नहीं? दोनों अचर विलुप्त हो गए। इसको यहां 6y को इधर ले जाओ, माइनस का 6y बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हो। यहां लिख दें d2y/dx2 माइनस dy/dx और माइनस का यहां लिख दें 6y और बराबर में 0। तो अब ये देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना, इसमें a और b दोनों चर विलुप्त हो गए, दोनों अचर पद विलुप्त हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा बड़ा था, ध्यान से समझ लें, अच्छा था क्वेश्चन, बढ़िया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसको पहले रब कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। एक से लेकर के जो 5 प्रश्न दिए हैं, इन 5 प्रश्नों में एक ही बात है कि यहां पर a और b दो अचर राशियां हैं, इन दोनों अचरों को विलुप्त करते हुए हमें अवकल समीकरण बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो लिखा हुआ है, चौथा प्रश्न है। इसमें वक्र का समीकरण दिया है y बराबर e⁻²x इंटू ब्रैकेट में है a प्लस bx। ठीक है, a प्लस bx, ये आपका एक वक्र का समीकरण है और इसमें a और b दोनों अचरों को विलुप्त करते हुए हमें अवकल समीकरण बनाना है। चलो यहां पर इसको थोड़ा सा और आगे ऐसे बना लें कि इसका अंदर गुणा करें तो a इंटू e⁻²x प्लस bx इंटू e⁻²x, ऐसे लिख दें, देखो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, e⁻²x का हमने इस ब्रैकेट में अंदर गुणा कर दिया। अब यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलो यहां देखो y का अवकलन हम लिखेंगे dy/dx, बराबर का निशान लगा दें। यहां देखो a आपका अचर है, e⁻²x का अवकलन e⁻²x इंटू में 2 और लिखना है, प्लस यहां देखो b अचर राशि है, फिर इसके बाद यहां पर दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट फलन है x इंटू सेकेंड का अवकलन e⁻²x का अवकलन e⁻²x इंटू 2 लिखना है, फर्स्ट फलन सेकेंड का अवकलन, प्लस सेकेंड फलन लिखना है e⁻²x। अब फर्स्ट का अवकलन देखो 1 हो जाएगा, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यहां से dy/dx बराबर 2 इंटू a इंटू e⁻²x प्लस यहां देखो इसमें भी हमें b का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2bx इंटू e⁻²x प्लस b का अंदर यहां भी देखो b इंटू e⁻²x। ठीक है, अब देखो एक बात और थोड़ी समझ में आ रही, हमें कुछ ऐसा करना होता है कि बस a और b गायब हो जाएं। कैसे हो वो आपकी मर्जी है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, गुणा करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे समझ पा रहे हो। तो यहां से आप देखो कि इस दोनों से हमें 2 कॉमन मिल रहे हैं, a e⁻²x लिख दें, प्लस 2 कॉमन चला जाएगा तो b इंटू x इंटू e⁻²x और प्लस b इंटू e⁻²x। यहां इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान दें, y बराबर a e⁻²x प्लस bx इंटू e⁻²x। यहां पर इस पूरे को हम y लिख सकते हैं, ये देखो पूरा y है ना भाई, तो इसको हम y लिख लें, dy/dx बराबर 2 इंटू इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, y लिख दें, और ये प्लस में b इंटू e⁻²x। इतनी बात ठीक है। यहां इस पर हम एक इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और हमने पहले वाले समीकरण से इस पूरी वैल्यू को y के बराबर हमने लिखा है, पूरी वैल्यू को काय के बराबर लिखा है, y के बराबर, ये आपका जो का, इस पर हम सेकंड नंबर डाल देते हैं। ठीक, अब यहां से देखो इसका फिर से अवकलन कर दें। हमने बताया कि इसमें a और b दो अचर राशियां, इसका मतलब इसकी कोटि 2 होगी, तो हमें पहले बार अवकलन करने के बाद ये इक्वेशन मिल गया। अब हम इसका पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहां लिख दें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष फिर से अवकलन कर दें, तो यहां से आपने देखा कि dy/dx का अवकलन हम लिख दें d2y/dx2 और बराबर में 2 आपका ज्यों का त्यों
और y का अवकलन हम लिखेंगे dy ओवर डी एक्स प्लस b इंटू ई की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x इंटू में 2 और लिखना है। ठीक, अब देखो यहां पर आ जाओ, देखो ये लिखा है d2 ओवर dx2 बराबर में यहां लिखोगे 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहां चलो लिख देते हैं पूरा 2 इंटू में e की पावर, देखो यहां देखो e की पावर b इंटू ई की पावर 2x, इस पूरी वैल्यू को e की पावर 2x, इस पूरी वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 से निकाल लें। देखो 2 से दूसरे नंबर से b e की पावर 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी dy ओवर dx माइनस 2y। तो यहां से समीकरण नंबर 2 से देखो ध्यान दें, यहां लिख दें समीकरण 2 से हम b इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू निकालें तो हमें मिल जाएगी dy ओवर dx माइनस 2y, dy ओवर dx माइनस 2y हमें मिलेगी। ठीक है, यहां पर रख देते हैं, देखो ध्यान दें d2y ओवर dx2 और बराबर में 2 इंटू में dy ओवर dx प्लस 2 आपका ज्यों का त्यों, और इस पूरे को हम कितना लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे dy ओवर dx माइनस 2y, इतना। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे d2 ओवर dx2 बराबर, इसको देखो 2 dy ओवर dx और इसमें 2 का गुणा होगा, ये भी 2 dy ओवर dx हो जाएगा, तो इसको लिखना है 4 dy ओवर dx और माइनस 2 दूनी 4 बाई लिख। ठीक है, इसको इधर ले आए बराबर 0 लिख दें, तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया d2 ओवर dx2 माइनस में लिखेंगे 4 dy ओवर dx और यहां लिखेंगे प्लस 4 बाई बराबर 0। ये देखो आपका एक अवकल समीकरण है जिसकी कोटि 2 है, क्योंकि अचर हमने बताया जितने अचर होते हैं उतनी ही इसकी कोटि होनी चाहिए। इसमें यहां देखो ए बी दोनों अचर विलुप्त हो गए और इसकी कोटि 2 है, यही आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वां प्रश्न क्या है, ये आपका है, लिखा है y बराबर e की पावर x इंटू ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, इसका भी हमें अवकल समीकरण बनाना है। 5वां प्रश्न है और इसमें लिखा है y बराबर e की पावर x इंटू ब्रैकेट में a cos x प्लस b इंटू साइन x, a और b को विलुप्त करना है और हमें अवकल समीकरण बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो फिर वही काम, यहां हम सीधा x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे। चलो इसको एक नंबर डाल लें और लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम y का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तब लिखते हैं dy ओवर dx बराबर, यहां पर दो फलन का गुणनफल, देखो यहां पर इस फलन को हम सेकंड मान लें और ये फलन हमारा पहला, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसको देखो क्या करते हैं, सूत्र कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखते हैं, सेकंड का अवकलन करते हैं। इसका अवकलन देखो a cos x का अवकलन माइनस साइन x प्लस b और साइन का cos। ठीक, ये हो गया देखो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस, आप सेकंड फलन ज्यों का त्यों लिखो, सेकंड फलन ये ज्यों का त्यों लिखना है a cos x प्लस b इंटू साइन x, ये सेकंड फलन ज्यों का त्यों। अब फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x सही होता है। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर e की पावर x इंटू ब्रैकेट में माइनस a इंटू साइन x प्लस में b इंटू कॉस x, और यहां देख सकते हो इस पूरे को हम y लिख सकते हैं। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में e की पावर x इंटू ब्रैकेट में a cos x प्लस b साइन x बराबर कितना है y, तो इस पूरे को हम देखो y लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो और थोड़ा आगे बढ़ो, ये माइनस बाई हो सकता है, इधर ले आओगे माइनस बाई हो जाएगा, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स माइनस में बाई लिख दें और बराबर में e की पावर x इंटू ब्रैकेट में a साइन x प्लस b इंटू कॉस x। चलो इस पर हम एक दूसरा नंबर डाल देते हैं, नंबर 2। ठीक है, अब इसका यहां फिर से अवकलन कर दें, लिख दें पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर dy ओवर dx का अवकलन हम लिखेंगे d2y ओवर dx2 माइनस y का अवकलन हम लिखेंगे dy ओवर dx बराबर, ठीक है। और यहां वही फॉर्मूला, पहला फलन ये है, दूसरा फलन ये है, गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों रखना है, इसका अवकलन देखो कितना हो जाएगा, माइनस a इंटू साइन का अवकलन cos, तो यहां लिख दें cos x प्लस यहां b और cos x का अवकलन हम लिखेंगे माइनस साइन x, तो यहां लिख देते हैं माइनस साइन x, ठीक। फर्स्ट फलन ये ज्यों का त्यों, इसका हमने समाकलन अवकलन कर दिया, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब यहां सेकंड फलन लिख दें, सेकंड फलन है माइनस a साइन x प्लस b cos x, ये है सेकंड फलन। अब फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है कि नहीं। चलो और थोड़े आगे आए, d2y ओवर dx2 माइनस में dy ओवर dx बराबर e की पावर x, यहां इन दोनों जगह से हमें माइनस कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लें, तो अगर हम यहां पर माइनस कॉमन लें तो अब हमें यहां पर a cos x मिलेगा प्लस में b इंटू साइन x मिल जाएगा, देखो भाई, ठीक है। इसको बता दो क्या लिख सकते हो, यहां पर देखो इक्वेशन नंबर दूसरे को देख लो आप, यहां इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx माइनस बाई, इस पूरे को हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से कितना लिख सकते हैं, प्लस ये वाला ज्यों का त्यों, यहां इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx माइनस में बाई लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दें ये हमने कहां से लिखा है, समीकरण 2 से लिखा है, समीकरण 2 से, ठीक है, इतनी बात ठीक है। चलो अब इसको बता दो क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान दें ये लिखा है d2y ओवर dx2 माइनस में लिखा है dy ओवर dx और बराबर यहां देखो इसको, ये माइनस तो अपना ज्यों का त्यों। अब बताओ e की पावर x इंटू ब्रैकेट में a cos x प्लस b साइन x, समीकरण 1 को देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं, तो इसको हम यहां पूरा, ये पूरा बाई है ना, ये पूरा बाई है, इसको हम बाई लिख दें और प्लस आगे जो लिखा है प्लस dy ओवर dx और माइनस बाई जैसा लिखा है वो वैसे ही लिख दें। अब इसको यहां जोड़ घटा दें, बस ये आपका बाई और a और b से मुक्त हो जाएगा, मतलब a और b इसमें नहीं रहेगा, विलुप्त हो जाएगा, तो d2y ओवर dx2, इसको अगर इधर ले आए तो माइनस dy ओवर dx में माइनस dy ओवर dx और जुड़ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 2 इंटू dy ओवर dx और इसके बाद माइनस का बाई, माइनस का बाई, माइनस का हो जाएगा 2y, इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा 2y और बराबर में 0। ये देखो आपका अवकल समीकरण है जिसमें a और b से ये विलुप्त है और इसकी कोटि 2 है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5वां कंप्लीट। तो जहां 1 से लेकर के 5 प्रश्न ऐसे थे जिसमें हमें अचरों को विलुप्त करना था, a और b, सभी में a और b 2 अचर थे, उसमें हमें इसका विलोपन करके हमें अवकल समीकरण बनाना था, ठीक है। तो इस तरीके से 5 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। 6वां प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 6वां देखो। अब दूसरे टाइप का प्रश्न आता है, यहां पर जो 6वां प्रश्न है वो आपका एक अलग टाइप में है, जिसमें हमने बताया कि 2 प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। पहले प्रकार का, अब ये देखो प्रश्न आपको पहले प्रकार का मिल रहा है, हमने बताया था कि एक कथन दिया जाएगा और उस कथन को सीधे अवकल समीकरण में बदलना है। तो यहां पर आप समझो कि यहां कौन सा कथन हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 6वां, देखो लिखा है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण बताओ। y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, देखो ध्यान दें, एक कोई चित्र बना लो, देखो चित्र से बढ़िया समझ में आएगा, चित्र बना लेते हैं। x अक्ष ये है, y अक्ष ये है। प्रश्न आपका ये कहता है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, ये आपका मूल बिंदु, यहां पर स्पर्श करने वाला कोई, ये आपका एक कोई ऐसा समीकरण बनाओ जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे। इस प्रकार से देखो, इस समीकरण का ये आपका कोई वृत्त है, इसका हमें अवकल समीकरण बनाना है। देखो इस प्रकार, ठीक है, मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और आपको पता होना चाहिए अगर मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो इसका केंद्र निश्चित रूप से x अक्ष पर होगा और x अक्ष पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसके केंद्र को हम मान लेते हैं h, 0। देखो x अक्ष पर है, y निर्देशांक तो 0 होगा, तो ये आपका इसका
कितना केंद्र हो जाएगा h, 0 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी a। अगर त्रिज्या a है तो देखो ध्यान दें इसके निर्देशांक h की जगह पे a लिख दें हम, a, 0 इसके केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दें, वृत्त का केंद्र हो जाएगा a, 0 और उसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या आपकी a हो जाएगी। अब बता दो वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो आप कहोगे वृत्त का समीकरण होगा देखो x माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। ये देखो हमारे वृत्त का समीकरण होता है ना, ये हमें पता होना चाहिए। क्लास 11 में आपने खूब अच्छे से पढ़े हैं कि वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र हमें पता हो, जिसकी त्रिज्या हमें पता हो, अगर केंद्र और त्रिज्या पता होती है तो वृत्त का समीकरण होता है x, जैसे त्रिज्या a और केंद्र h, k हो, केंद्र कितने हो h, k, त्रिज्या हो a, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये हमारे पास वृत्त का समीकरण होता है। तो यहां पर केंद्र है a, 0 और त्रिज्या है a, तो इस वृत्त का समीकरण कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर केवल एक अचर राशि है, एक अचर है। इस एक अचर को विलुप्त करने के लिए इस अवकल समीकरण जो बनाओगे उसकी कोटि केवल हमें एक चाहिए। ठीक, एक बार केवल अवकलन करना है, एक का विलुप्त करना है, बस अवकल समीकरण हमें तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पर एक काम करते हैं, पहले अवकलन करने से पहले इसका होल स्क्वायर यहां तोड़ दें। इसको लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस यहां लिख दें a स्क्वायर माइनस में लिख दें 2a इंटू एक्स और प्लस ये y स्क्वायर ठीक है बराबर में a स्क्वायर, ये भी ठीक है। अगर चाहो तो a स्क्वायर से a स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये आपका वक्र एक समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2ax और बराबर में 0। अब यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन कर दें। एक बार अवकलन केवल करना है क्योंकि हमें यहां पर एक कोई अचर राशि दी गई है, एक कोटि का अवकल समीकरण यहां पर मिलेगा अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x लिखना है, फिर प्लस और y स्क्वायर का अवकलन 2y लिखना है। ठीक है, y स्क्वायर का अवकलन 2y, y का अवकलन dy ओवर dx लिखना है, माइनस में 2a और x का अवकलन 1 और बराबर 0। ठीक, यहां से देखो ध्यान दें, अगर हम चाहें तो 2a बराबर देखो कितना, देखो 2 2 2 सभी पूरे इक्वेशन में 2 का भाग चला जाएगा। तो जब 2 का भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर x प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये देखो x की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी a की वैल्यू हो जाएगी। 2 2 2 कॉमन लेके हमने काट दिए, ये a बराबर हम निकालेंगे तो x प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये a का मान उठा के आप यहां रख दें। देखो हमें तो a का विलोपन करना है, बस इतना ही तो काम है। a का विलोपन हो जाएगा अगर इस a के मान को समीकरण 1 में लिख दें, तो यहां लिख दें a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर आपका ठीक लिखा है प्लस वाई स्क्वायर ये भी ठीक है, माइनस में 2 इंटू ए की वैल्यू ये पूरी लिख दें, कौन सी, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। और ये बंद करने के बाद आपको फिर एक्स लिखना है और बराबर में क्या लिखना है, 0। ठीक है, यहां केवल हमने ए की वैल्यू ये लिख दी, एक्स अपना ज्यों का त्यों, बराबर में 0 भी ज्यों का त्यों। अब बस ये इक्वेशन जो बन के तैयार हुआ है उसमें देखो ए हमारा विलुप्त हो गया। समझो यही डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इस एक्स का अंदर गुणा कर दें तो माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का ही हो जाएगा 2x इंटू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और बराबर में 0। ठीक है, अब यहां ऐसे लिख सकते हो कि इस पद को अगर राइट हैंड पे ले जाएं, ठीक है, तो जो हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। माइनस का है देखो 2x स्क्वायर, इसमें से एक प्लस का घट जाएगा तो माइनस का बचेगा, इधर ले जाओगे प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0 लिख दें। यही इक्वेशन आपका अभीष्ट इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से इसमें a का केवल एक बार अवकलन करना है, इसीलिए देखो क्योंकि a का ही अचर दिया गया है तो एक बार केवल अवकलन करके हमें अवकल समीकरण तैयार करना है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लें। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं 7वें पर, इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
7वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसका अक्ष बाई अक्ष की दिशा में है, धनात्मक दिशा में है, बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें कहा गया है परवलय का समीकरण बताइए जिसका शीर्ष तो मूल बिंदु पर है और इसका जो अक्ष है वो बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में है। देखो अगर हम चित्र से कहें आपसे कि चित्र बनाओ इसका, तो हम बड़े आराम से देखो ऐसा बनाएंगे कि इसका शीर्ष हमें बनाना है मूल बिंदु पर। शीर्ष कहां बनाना है, मूल बिंदु पर, यहां बनाना है। और इसका जो अक्ष है वो बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में बनाना है। देखो इस प्रकार से इसका यूं ऐसे चित्र बनाना है, बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका परवलय का अक्ष है और शीर्ष इसका देखो मूल बिंदु पर है। तो बता दो इसका क्या समीकरण होगा। ठीक है, ऐसा परवलय का समीकरण, ऐसा की जगह लिख दें ऐसे परवलय का समीकरण, ऐसे परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष कहां है, मूल बिंदु पर, मतलब 0,0 तथा इसका अक्ष कहां है, इसका अक्ष बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में, बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में है, धनात्मक दिशा में है। इसका क्या समीकरण होगा, का समीकरण हो जाएगा समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 4a/। देखो ध्यान दें, इस समीकरण जिसका अक्ष बाई अक्ष की धनात्मक दिशा पर होता है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है, उस समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बराबर में 4a/। ठीक है, यहां पर एक केवल अचर राशि है, इसका हमें विलोपन करके बस अवकल समीकरण तैयार करना है। लिख दें यहां x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन देखो 2x लिखना है, 4a अचर राशि है, बाई का अवकलन हमें dy/dx लिखना है। बस देखो ध्यान दें, ये 4 दो बार कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 2a इंटू dy/dx। अब यहां से देखो a की वैल्यू निकालें और यहां रख दें, समीकरण 1 में रख दें, तो बस a का हमें विलोपन हो जाएगा। बस a का हमें विलोपन करना है, या एक काम कर सकते हो कि यहां अगर भाग दें तो भी देखो a से a कट सकता है, दोनों काम है, जैसे आपका चाहो। हमें तो a का विलोपन करना है, तो यहां लिख दें समीकरण 1/2 से, मतलब एक समीकरण से समीकरण 2 का भाग देने पर। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसमें भाग देना है x से, इधर देखो ये लिखा है 4a/, इसमें भाग देना है 2a dy/dx। तो यहां देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हमारे पास बचेगा x बराबर 2 इंटू बाई और बटे में क्या होगा, देखो dy/dx। अब बता दो भाई, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा देखो x इंटू dy/dx और बराबर में यहां लिख दें 2 तब यही इक्वेशन हमारा देखो अभीष्ट इक्वेशन है, जिसमें ये देखो जिसकी कोटि कितनी है, 1 है, x इंटू dy/dx माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, ये ऐसे ये परवलय जिसका अक्ष बाई अक्ष पर है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, और उसका अवकल समीकरण देखो हमें ये प्राप्त होता है x इंटू dy/dx माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8वां, ये 7वां है ना, इसको नोट करें। 8वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, लिखा है ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करिए। ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करिए जिसकी नाभियां बाई अक्ष पर है। भैया नाभियां अगर बाई अक्ष पर होती हैं तो इस प्रकार से देखो दीर्घवृत्त हम बनाते हैं। दीर्घवृत्त इस प्रकार से बनाना है जिसकी नाभि कहां है, बाई अक्ष पर। ये बाई अक्ष है, इस अक्ष पर इसकी नाभि बनाना है, इसका मतलब यही अक्ष दीर्घाक्ष हो जाएगा, ये आपका दीर्घाक्ष हो जाएगा। ध्यान दें, ये आपका अंडाकार आकृति होती है, ये आपका क्या है, दीर्घवृत्त है ना, दीर्घवृत्त है जिसका
ये बाई अक्ष है, ये दीर्घाक्ष बनाना है क्योंकि नाभियां कहां हैं, यहां पर, इसकी बाई अक्ष पर नाभियां हैं। ठीक है, ये होता है ए और ये होता है बी। ठीक है, ये क्या है, ये यहां से यहां तक ये 2a कहलाता है, ये 2b कहलाता है। ठीक है, इसकी नाभियां बाई अक्ष पर हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि इसमें a आपका ये क्या है, a आपका छोटा है, b आपका बड़ा है। ठीक है, b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो यहां से, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, देखो ध्यान दें, अगर इसको ऐसे लिख दें कि इसको b लिख दें और इसको a लिख दें, तो अब वही कंडीशन a इज ग्रेटर देन b, ऐसे कर सकते हो। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दें, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होता है, लेकिन ए के जगह पर यहां आपको बी लिखना है। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी के जगह पे ए लिखना है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण देखो ये हो जाएगा, अगर नाभियां बाई अक्ष पर हैं तो दीर्घवृत्त का समीकरण ये हो। अब देखो इसको हमें इसका अवकल समीकरण बनाना है, तो अवकल समीकरण बन सकता है, लेकिन याद रखिए कि यहां पर ए और बी दो अचर राशियां हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस अवकल समीकरण की कोटि 2 होगी, मतलब इस समीकरण को 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, तब ए और बी विलुप्त हो पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहला काम वही पुराना, क्या कि x के सापेक्ष अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यहां देखो x के सापेक्ष अगर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x और अपॉन में लिखना है बी स्क्वायर, प्लस यहां देखो लिखना है 2 अपॉन में लिखना है ए स्क्वायर, फिर बाई का अवकलन dy ओवर dx लिखना है, बराबर यहां 0 लिखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, दोनों में भाग करके यहां से खत्म कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन बी स्क्वायर, प्लस यहां हो जाएगा बाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू में dy ओवर dx लिख दें, बराबर 0। ठीक है, अब यहां फिर से एक बार अवकलन कर दें, यहां लिख दें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से एक बार अवकलन करें, तो यहां से देखो ध्यान दें, x का अवकलन 1 में लिख दें बी स्क्वायर, प्लस यहां देखो 1 ए स्क्वायर, तो आपका ये कांस्टेंट है, और इसके बाद दो फलन का गुणनफल, देखो एक है बाई और एक है dy ओवर dx, दो फलन है, इनका गुणनफल का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का लिखना है अवकलन dy ओवर dx का अवकलन d2 बाई ओवर dx। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, प्लस अब सेकंड फलन लिखना है, फर्स्ट का अवकलन करना है, मतलब बाई का अवकलन बाई के x के सापेक्ष dy ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, तो और ये बराबर में क्या लिखना है 0, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, थोड़ा और आगे देखो, ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में यहां देखो बाई इंटू में d2 बाई ओवर dx2, और प्लस में यहां लिख सकते हैं dy ओवर dx और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में यहां लिख दें 0। अब यहां से आप एक काम करो, 1/b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। इस 1/b स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम यहां इस इक्वेशन नंबर 1 में लिख दें तो बिल्कुल एकदम बात मेरी बन जाएगी। हमें तो a और b विलुप्त करना है, बाकी कुछ नहीं। तो यहां से देखो, इसको अगर हम 1/b की वैल्यू निकालें, 1/b स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो हमें मिल जाएगा -1/a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में बाई इंटू में d2 बाई ओवर dx2 और प्लस में dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात ठीक है। इस 1/b स्क्वायर की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे, तो यहां लिख दें समीकरण 1 में 1/b स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, तो 1/b स्क्वायर का मान यहां लिखें, देखो x तो आपका ये ज्यों का त्यों है, जबकि 1/b स्क्वायर की वैल्यू हम इतनी पूरी लिखेंगे, देखो -1/a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में बाई इंटू d2 बाई ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये देखो वैल्यू हो गई 1/b स्क्वायर की, और x आपका ये देखो लिखा ही है, प्लस लिख दें, और यहां पर बाई/a स्क्वायर इंटू में बाई/a स्क्वायर इंटू में dy ओवर dx बराबर 0।
इतनी बात ठीक है। अब इसको हल करो तो देखो यहां से 1/a² यहां भी है और यहां भी देखो 1/a² है, तो 1/a² कॉमन लेके आप 0 की तरफ ले जाओगे, बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब यहां से बचेगा कितना, -x इंटू बाई इंटू में d2/dx2। फिर यहां देखो इस माइनस का यहां भी गुणा करना है, माइनस हो जाएगा, x का यहां गुणा कर दें तो x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर लिख दें, फिर प्लस का निशान लगाओ और ये आपका देखो 1/a² चला ही गया हमने बताया, तो आपको लिखना है बाई इंटू में dy/dx लिख दें और बराबर में 0। ध्यान करें थोड़ी सी एक लाइन हमने यहां पर शॉर्ट की है, 1/a² दोनों जगह से कॉमन लिया है और कॉमन वाली संख्या इधर जाएगी 0 में, तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां ध्यान दें देखो 1/a² हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया है, बस और कोई बात नहीं। 1/a² जब कॉमन लेंगे तो कॉमन वाली संख्या अगर 0 की तरफ जाएगी तो वो 0 में चली जाएगी। बाकी माइनस ये है x, ये है -x का इसमें पूरे में गुणा कर दिया और ये 1/a² कॉमन में चला गया, ये है बाई इंटू में dy/dx बराबर 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका, यही इक्वेशन आपका अभीष्ट इक्वेशन है, जो कि अगर इस दीर्घवृत्त को इस प्रकार से बनाएं कि जिसकी नाभियां बाई अक्ष पर हों, नाभियां कहां हों, बाई अक्ष पर हों, और इस नाभियों के बाई अक्ष वाले समीकरण को हम इस प्रकार लिखेंगे, देखो x² + b² + a² बराबर 1। इसके हमने a और b का विलोपन करने के लिए पहली बार अवकलन किया, फिर इसके बाद हमने दोबारा से अवकलन किया, यहां से 1/b² की वैल्यू निकाली और 1/b² की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रखी, जिससे कि हमें a और b दोनों अचर राशियां विलुप्त करके ये इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान दें, माइनस का अगर गुणा कर दें तो ये प्लस में हो जाएगा x इंटू बाई इंटू में d2/dx2, ये प्लस हो जाएगा x इंटू dy/dx का यहाँ होल स्क्वायर लिख दें और प्लस में यहाँ बाई इंटू में डी, ये आपका प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस का पूरे इक्वेशन में गुणा किया है। ठीक है, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा dy/dx और इधर बराबर 0 लिख दें। ठीक है, ये आपका अवकल समीकरण है। ठीक, तो ये आपका कौन सा भैया क्वेश्चन कौन सा है, देखो ये आपका क्वेश्चन है 8वां, है ना, 8वां प्रश्न है। और थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो 9वां प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि ऐसे अतपरिबलियों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करिए जिसकी नाभियां x अक्ष पर हैं, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो बच्चों बिल्कुल एकदम यही प्रोसेस करनी है, केवल और केवल देखो यहां पर इक्वेशन इस प्रकार बदलना है, अतिपरवलय का समीकरण। अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है? अतिपरवलय का समीकरण जिसकी, देखो यहां पर अतिपरवलय का समीकरण पूछा गया है और जिसकी नाभियां x अक्ष पर हैं और शीर्ष इसके मूल बिंदु पर हैं, है ना, शीर्ष इसका मूल बिंदु पर है और शीर्ष का मतलब केंद्र, सॉरी गलती क्या है, केंद्र मूल बिंदु पर है और इसकी नाभियां x अक्ष पर हैं। तो ऐसे अतिपरवलय का समीकरण होता है x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y² अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, ये इसको हमें बिल्कुल एकदम इसी प्रकार से हल करना है, चूंकि यहां देखो बीच में माइनस है, यहां बीच में प्लस है, बाकी और तो सब सिंपल काम है ना। इसको आप खुद करेंगे बिल्कुल एकदम अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप तैयार खुद कर लें, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, लिखा है ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करिए जिसका केंद्र बाई अक्ष पर है, जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है। भाई बिल्कुल एकदम आसान काम है। तो यहां पर एक ऐसे वृत्त का समीकरण, यहां पर देखो ऐसे वृत्त को बनाना है जिसका केंद्र तो हमें बनाना है बाई अक्ष पर, ये आपका बाई अक्ष है, इस पर हमें केंद्र बनाना है। तो जब बाई अक्ष पर केंद्र है इसका मतलब निश्चित रूप से x निर्देशांक 0 होगा, y निर्देशांक आपको कुछ भी लिख लेना है, मान लो हमने h लिख लिया। ठीक है, तो ये तो वृत्त का केंद्र है और इसकी त्रिज्या 3 इकाई लेनी है। तो 3 इकाई त्रिज्या का कोई भी वृत्त आप यहां देखो इस प्रकार खींच लें, हमने एक रफली चित्र बना लिया। 3 इकाई त्रिज्या का ये आपका कोई एक वृत्त है। ठीक है, 3 इकाई त्रिज्या का ये वृत्त है और इसके केंद्र हैं 0, h। इसके केंद्र कितने हैं? 0, h। ठीक, देखो ध्यान दें,
वृत्त का जो केंद्र है वो y अक्ष पर है, इसलिए केंद्र तो हो जाएंगे 0,h तथा इसकी त्रिज्या प्रश्न के अनुसार 3 इकाई दी गई है। त्रिज्या बराबर यहां लिखते हैं 3 इकाई। ठीक है, तो बता दो वृत्त का समीकरण कितना होगा। तो बड़े आराम से आप कह सकते हो वृत्त का समीकरण होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर बराबर यहां लिखते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। वृत्त का समीकरण हमें जब केंद्र और त्रिज्या पता होती है तो वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है। ठीक है, a बराबर यहां 3 दी गई है। तो यहां देखो अब इसमें हम क्या करें, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि एक अचर है, केवल एक बार इसका अवकलन हमें करना है। x स्क्वायर का अवकलन चलो यहां लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करें तो देखो ये है x स्क्वायर और इसका अवकलन हो जाएगा 2x प्लस यहां देखो इसका अवकलन कैसे करना है, x पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। 2 हमें पहले लिखना है y माइनस h और फिर y का अवकलन हम लिखेंगे dy ओवर dx। ये h का तो 0 हो जाएगा और बराबर यहां 3 का स्क्वायर 9 और 9 का भी अवकलन हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो 2 और 2 यहां दोनों पदों में 2 कॉमन है, 2 का पूरे इक्वेशन में हम भाग कर दें तो यहां हमें मिल जाएगा x प्लस यहां से y माइनस h इन 2 में dy ओवर dx और बराबर में 0। ठीक है, अब यहां से देखो ध्यान दें, थोड़ा सा और ध्यान दें कि यहां हमें h की वैल्यू निकालनी है। वो h की वैल्यू निकाल के आप यहां रख दें तो बस h विलुप्त हो जाएगा, हमें तो h को विलुप्त करना है। तो इस प्रकार यहां लिख दें, देखो x प्लस y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस यहां देखो h इंटू डी वाई ओवर डी एक्स लिखो बराबर में 0। अब अगर इस इधर इधर ले जाओ तो h इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब h बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का भाग हो जाएगा। तो यहां लिख दें h बराबर x प्लस वाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स और यहां डिवाइड कर दें डी वाई ओवर डी एक्स से। इतनी बात ठीक है। इस h की वैल्यू को उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। चलो इस पर हम 2 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, यहां 2 नंबर डाल दें। आप लिख दें h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहां लिख दें एक्स स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों प्लस वाई माइनस एच, और एच को हम कितना लिखेंगे, ये पूरा देखो ध्यान दें, इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और डिवाइड करना है डी वाई ओवर डी एक्स से। ठीक है, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई फिर माइनस एच ये पूरा हो गया, इसका होल स्क्वायर लिखना है बराबर में यहां 9 लिखना है। ठीक, इसको हल करोगे। अब देखो यहां पर किसी प्रकार से कोई h मतलब कोई अचर राशि नहीं है, इसका मतलब यही अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है, यही आपका आंसर है। चलो और थोड़ा आगे देखो, ध्यान दें एक्स स्क्वायर प्लस इसमें एक काम करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स यहां हम कॉमन ले लें, लघुत्तम ले लें, है ना, एलसीएम आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहां हो जाएगा वाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स फिर माइनस ये वाला देखो माइनस और x लिख दें, फिर माइनस में y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स लिख दें। ठीक है, निशान पलटना है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर लिखना है बराबर में 9। यहां देखो ये पूरा आपका कैंसिल हो रहा है ना। फिर अब देखो ध्यान दें एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है तो ये माइनस एक्स बचा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर और अपॉन में डी वाई ओवर डी एक्स का भी हमें स्क्वायर लिखना है और बराबर में 9। अब डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर का पूरे इक्वेशन में हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर लिख दें, प्लस में यहां लिख दें एक्स स्क्वायर और बराबर में यहां लिखेंगे 9 इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, आप समझो यही आंसर है। अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि यहां से दोनों जगह से एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि यहां डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले सकते हो। यहां देखो लिख देते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं। इधर अगर हम इसको ले आए तो यहां पर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 9 इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से ये इधर ले आए तो माइनस का 9 हो जाएगा
और डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन है, प्लस यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर और फिर बराबर में हम लिखेंगे 0। ये आपका अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। ठीक है, इसमें इसके बाद छोटे छोटे आपके 2 विकल्प और हैं, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर दें। समीकरण इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, यहां पर अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 11वां दिया गया है उस पर देखें। लिखा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किन अवकल समीकरण का व्यापक हल ये है। देखो ध्यान दें, यहां पर हमें 11वां प्रश्न है और ये दिया गया है y बराबर c1 इंटू ई की पावर x प्लस में c2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो यहां पर अगर इसको अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना है तो c1 और c2 दो अचर राशियां हैं, इसका मतलब इसका जो अवकल समीकरण बनेगा उसकी कोटि 2 हो जाएगी, है ना। तो पहली बार अवकलन करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स लिख दें। c1 ये कांस्टेंट संख्या है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा। c2 कांस्टेंट संख्या है, e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस 1 और हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर c1 इंटू ई की पावर x माइनस में c2 इंटू ई की पावर माइनस x। ठीक, ये माइनस पहले यहां आ गया, इसका हम फिर से अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा देखो d2 बाई ओवर डी एक्स 2 बराबर c1 आपका ज्यों का त्यों e की पावर x का अवकलन e की पावर x और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c2 इंटू ई की पावर माइनस x। अब बता दो देखो ये क्या है, ये पूरा है y, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पूरे को y लिख दें तो ये हो जाएगा d2 बाई ओवर डी एक्स 2 बराबर में y, या इधर ले आए तो माइनस का y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, मिला लो, जो भी आंसर आपका हो वही आपको लिखना है, बी विकल्प इसका सही है। ठीक है, इसके बाद देखो फाइनल में एक और सवाल है, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो ये आपका अंतिम सवाल है जो कि 12वां है, इसको रब करके अब क्वेश्चन नंबर 12वां विकल्प है उसको भी देख लें। देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12वां, इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। देखो एक हमें यहां पर y बराबर x ये आपका समीकरण कोई दिया गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है नीचे 4 विकल्प दिए, इन 4 विकल्प में से किसका एक विशिष्ट हल ये है y बराबर x। मतलब y बराबर x रखने से, या ये कहें कि इसका पहली बार अवकलन करें तो dy ओवर dx बराबर 1 हो जाएगा, इसका दूसरी बार अवकलन करें तो d2 ओवर dx2 बराबर 0 हो जाएगा। y बराबर x का अवकलन पहली बार ये हो जाएगा, दूसरी बार देखो ये हो जाएगा। अब इन तीनों मानों को किस समीकरण में रख दिया जाए, यहां 4 जो विकल्प दिए गए हैं उन 4 विकल्प में से किसको ये तीनों मान संतुष्ट करते हैं, जो भी तीनों मान जिस समीकरण को संतुष्ट कर जाए वही इसका विशिष्ट हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आपको एक यहां पर देखो d2 बाई ओवर dx2 को 0 लिखना है, माइनस सी विकल्प में देखो मान लिखो आप, सी वाले में ये लिखा है d2 बाई ओवर dx2 और इसके बाद लिखा है माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस में ये लिखा है x इंटू वाई बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर d2 बाई ओवर dx2 का मान देखो हम 0 लिख दें, फिर माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका ज्यों का त्यों, डी वाई ओवर डी एक्स को हम 1 लिख दें, डी वाई ओवर डी एक्स देखो 1 है, प्लस x को x बना रहने दें, y को भी हम x लिख दें, देखो y बराबर x, y को हम क्या लिख दें, x लिख दें। अब देखो यहां ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर बताओ 0 हो गया कि नहीं, हो गया बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि y बराबर x जो है ये वाला, ये कौन से अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है, ये वाले, इस अवकल समीकरण का ये विशिष्ट हल है। ठीक है, तो ये आपको विकल्प नंबर सी लिखना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी तैयार होती है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, और फिर इसके आगे बहुत ही बढ़िया आपकी एक्सरसाइज आने वाली है। ठीक है, पृथक्करण विधि से हमें अवकल समीकरणों को हल करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है आपकी, 9.4 एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको हम अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।